जय माता दी। एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा था। उस राजा की दो रानियां थीं। उनमें से एक रानी को लक्ष्मी कहा जाता और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पाटा लेकर मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जाकर लेट गई। राजा को जब पता चला तो वह रानी से मिलने पहुंचा और राजा ने लक्ष्मी से पूछा कि तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो, तुम क्या चाहती हो। तब रानी बोली कि मैं कुलक्ष्मी को देश से निकाला चाहती हूँ। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे देश से निकाला देने से राजा को बदनामी होने का डर था। इसीलिए राजा ने रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार किया और खुद घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लग गया। राजा एक बीहड़ जंगल में पहुंच गया और राजा ने वहां पहुंचकर रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वाले को वहां से हट जाने के लिए कहा गया। राजा ने कुलक्ष्मी रानी को उसी जंगल में छोड़ दिया और घोड़े पर सवार होकर स्वयं महल आ गया। रानी कुलक्ष्मी राजा का इंतजार करते करते पूरी रात बैठी रही। रानी को प्यास लगी, तब वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में इधर उधर चल दी। रानी ने आसपास बहुत पानी खोजा, परंतु उसे कोई भी जलाशय नहीं दिखाई दिया। फिर रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा। तब रानी कुलक्ष्मी उस सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। फिर रानी ने वहां पर जाकर ठंडा जल ग्रहण किया और नदी में स्नान किया। उसी समय कुछ अन्य स्त्रियां भी वहां पर स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशामाता का डोरा लिया। उन स्त्रियों के पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी ने उनसे डोरा ले लिया और वापस आकर अपने रथ में बैठ गई। दशामाता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण किया और उसके रथ के पास आ गई और वह रानी से बोली कि बेटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रानी ने बुढ़िया से उत्तर दिया कि पहले तुम बताओ, तुम कौन हो। बुढ़िया ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लग गई और गले लगकर रोने लगी और रानी ने अपनी सारी विपत्ति भरी बातें बुढ़िया माई को कह सुनाई। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा कि अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है मौसी, तुम ही अब मेरी रक्षा करो। दशामाता की कृपा से उसी जगह पर जंगल में एक माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी और सारा मायका वहीं पर प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन तक दशामाता की कथा कहानियां सुनी और सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन वह सुबह सवेरे उठी। तब मौसी बनी हुई दशामाता ने कहा कि तुम नदी में जाओ, वहां पर स्नान कर लो। वहां पर तुमको सोने का कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने वैसा ही किया। जब वह नदी में स्नान करने गई और वह बाहर निकली तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे हुए मिले। उन्हीं कलश के पास में रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया और वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती हुई दिखाई दी। रानी डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिला सहित दशामाता के डोरे का पूजन किया, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने व्रत का पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। उधर दूसरी ही तरफ कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने सोचा कि मैं जिस दिन से रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उसका कोई समाचार नहीं मिला है। मुझे चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर ध्यान नहीं दिया। राजा स्वयं घोड़े पर चढ़कर उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां पर रानी को छोड़कर आया था। राजा को ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ पर रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा कि यह कौन सी नगरी है। तब लोगों ने बताया कि यह रानी कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा।
वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी के द्वारा बसाया गया है। फिर राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश का राजा मिलना चाहता है। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु उसकी मौसी बनी हुई दशामाता ने समझाया कि पति तो परमेश्वर होता है, इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलवाया गया। तब राजा के साथ नाई भी आया। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लग गई। पहली बार में रानी ने नाई के पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगा दिया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। जब रानी दूसरी बार भोजन परोसने आई तो वह दूसरी पोशाक बदल कर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शकल एक जैसी है, मैं अपनी रानी का कैसे पता करूँगा। फिर खाना खाने के बाद राजा और नाई दोनों वहाँ से वापस आ गए। अपने डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा ही चतुर था। वह बोला कि राजा जी, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। तब राजा ने नाई से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक ही है। तब नाई बोला कि मैंने खाना खाते समय उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदल कर आई हमारे सामने, परंतु वह छींटा तीनों बार उनके पैर पर लगा था। फिर अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने के लिए कहा। रानी ने कहा कि आप मुझे किस मुंह से चलने के लिए कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके हैं। यह सब तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया और उससे क्षमा याचना की। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर ही आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे तब मैं आपके पास रह सकूं और जब मेरा मन चाहे तब मैं अपनी मौसी के दिए हुए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी ही दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने वैसा ही किया। उसने दशामाता बनी हुई मौसी से प्रार्थना की और मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो दोनों शहर एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशामाता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसकी प्रजा दशामाता का पूजन किया करेगी और फिर राजा अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हे भगवती दशामाता, जिस प्रकार से आपने कुलक्ष्मी पर दया की है वैसी ही सब पर दया करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी असीम कृपा बनाकर रखना। बोलो दशामाते की जय।